ओम शांति। आज का टाइटल है ज्ञान मार्ग मुश्किल क्यों लगता है, उसका कारण और निवारण। देखा जाता है कि ज्ञान मार्ग पे चलते चलते कभी कभी कुछ आत्माएं बहुत मूंझती हैं कि क्या क्या हो रहा है, कैसे करेंगे, और उसको बहुत मुश्किल समझ लेती हैं। तो कभी कभी लटक जाती हैं, कभी कभी अटक जाती हैं, और वैसे कहो तो झटक भी जाती हैं, चले भी जाती हैं, छोड़ देती है। बहुत सहज मार्ग पर बहुत मुश्किल बना लेती हैं। कितना सहज है देखो, अभी परसों ही दिन बाबा क्या बता रहे थे, भांति भांति के प्रकार के कितने आडंबर हम सभी ने भगवान को पाने के लिए क्या क्या नहीं करा होगा। मंदिरों की लाइनों में लगे होंगे, पता नहीं क्या क्या जप तप क्या नहीं करा। पर भगवान इतने साधारण रूप में हमसे मिलता कभी भी नहीं पता था। और मिलते ही खाली मिलना ही बस, उनका दर्शन पाना ही बस लक्ष्य नहीं रह गया। मिलते ही तो हम भी साधारण बनते जा रहे हैं। आज आप सभी बताते हैं कि लाइफ में कितने परिवर्तन आ गए। ये परमात्मा शक्तियां ही हैं जो हमें इतने महान परिवर्तन की ओर आगे बढ़ाती हैं। पर ये ज्ञान मार्ग सबसे सरल मार्ग है। अब उसमें मुश्किलें क्या आती हैं और कैसे उसका निवारण करना है, आज बाबा हमें ये समझा रहे हैं। चलिए सुनते हैं बाबा के शब्दों में। आज परम पिता परमात्मा अपने बच्चों से मिलने आए। आप बच्चे डबल भाग्यशाली। क्यों पूछते हैं बाबा। एक तो बाबा को जाना और वर्षे के अधिकारी बने। दूसरा, लास्ट में आते भी फास्ट जाएं, फर्स्ट जाने के बहुत उम्मीदवार हैं। लास्ट में आने वाले के सब हिसाब से बहुत भाग्यशाली, जो बने बनाए पर आए हैं। आप लोगों के लिए बहुत बहुत सहज है, क्योंकि पहले वाले बच्चे रास्ता तय कर चुके हैं, अनुभवी बन गए हैं, और आप सभी उन अनुभवियों के सहयोग से सहज ही मंजिल पर पहुंच गए। तो डबल भाग्यशाली हुए ना। पूछते हैं बाबा। बाबा आज जो बाबा के सभी बच्चे हैं उनसे मिलने आए हैं, कहते सभी डबल भाग्यशाली, क्योंकि जो पहले अनुभवी आत्माएं हैं, बाबा को जिन्होंने पहले पहचाना, अपना जीवन उनकी ये टीचिंग्स पर लेके आगे गए, तो अनुभव हुए अनेक प्रकार। कितनी कठिनाइयां भी हुई होंगी वो रास्ता तय करने, अपने आप को परिवर्तन करने में, कहाँ से कहाँ तक लेकर आए। तो बाबा कहते हैं आप सब बच्चे तो बहुत फास्ट जाने वाले हो, वो लास्ट वाले पर कितने फास्ट हो, क्योंकि आप सभी को इन अनुभवी आत्माओं का साथ मिल गया। हाँ, भाग्यशाली हो, क्योंकि अनुभवों के आधार से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो हम देखते ही है ना कि आज ये अनुभव हमारे कितने काम आते। तो पहले जो बच्चे बाबा के लिए समर्पित हुए इस स्थापनाओं के कार्यों में, सत्युग की स्थापना के कार्य में, उन्होंने अपने आप को निमित्त बनाया। तो उनके लिए वो कैसा मार्ग था। धीरे धीरे ज्ञान स्पष्ट हुआ, एकदम से तो नहीं होता है। धीरे 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 जब परिस्थितियां पेपर आते हैं, तो बाबा के ज्ञान के पॉइंट को प्रैक्टिकली धारण करके उस पेपर को सॉल्व करते हैं, तो अनुभवी बन जाते। तो बाबा कहते हैं आप सबके लिए तो बहुत क्लियर हो गया, इजी इजी हो गया। जैसे अनुभवी महारथी निमित्त आत्माओं के ने आप सबको अनुभव द्वारा सेवा की है, उसी प्रकार आप सबको भी अपने अनुभवों के आधार से ही अनेकों को अनुभवी बना। अनुभव सुनना सबसे सहज, जो भी ज्ञान की पॉइंट है वह पॉइंट नहीं है, लेकिन हर पॉइंट का अनुभव है। तो हर पॉइंट का अनुभव सुनना कितना सहज हो जाता है।
इतना सहज अनुभव करते हो, वह मुश्किल लगता है? पूछते हैं बाबा। जितनी भी निमित्त आत्माएं बाबा की स्थापना के कार्यों में लगी हुई, बाबा आज उनको महारथी कहते हैं। इन बच्चों ने तो कितना अनुभव अभी हर बात का लिया है। जो भी ज्ञान का पॉइंट है, वो बस पॉइंट नहीं रहा, अनुभव। और अनुभव को सुनाना समझाना तो बहुत आसान हो जाता है, सहज होता है ना। आज हम देखते हैं ना, जो बाबा के घर में बच्चे रहते हैं, अनेक अनुभव हैं परमात्मा की कि किस तरीके से ये कार्य उनका चल रहा है। पता भी नहीं है कैसे कैसे बाबा ये कार्य करा रहा है सारा। तो अनुभव हो गए, तो है ज्ञान के पॉइंट के आधार से ही अनुभव। बाबा कहते हैं कि अब उनके पास इतने अनुभव हो चुके हैं कि एक एक पॉइंट अगर वो सुनाते चले जाएं तो वो अनुभव हो जाता है। मतलब अनुभव को सुनाना आसान होता है। और उसी के आधार पे बाबा कहते हैं कि आप सब बच्चों को भी ऐसे अनेकों को अनुभवी बनाना है। जैसे कोई अपनी बात अगर बतानी, कोई अपना एक्सपीरियंस किसी को बताना है, तो उसमें हमारी भावनाएं मिक्स होती है ना, क्योंकि हमारे साथ घटित है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। जैसे आज आप बताते हो कि हमारे घर में शांति हो गई, हमारा मन बिल्कुल शांत हो गया, मेडिसिन छूट गई, तो अनुभव, आपके अपने अनुभव, आप आगे बढ़ते चले गए, अनुभव बढ़ते चले। अब किसी को बताना कितना सहज हो गया ना कि ऐसा हुआ है मेरे साथ, तो वो एक ज्ञान का पॉइंट है, पर क्योंकि आपने धारण कर लिया तो आप अनुभवी बने। तो बाबा कहते हैं, फिर पूछ ले लास्ट में कि सहज लगता है इतना कि अभी मुश्किल लगता है? आगे देखते हैं। फिर परमात्मा कहते हैं, एक तो अनुभव के आधार के कारण सहज है। दूसरी बात, आदि से अंत तक का ज्ञान एक कहानी के रूप में बाबा सुनाते। तो कहानी सुनना और सुनाना बहुत सहज होता है। तीसरी बात, बाबा अभी जो आप सबको सुना रहे हैं, आप सर्व आत्माओं ने पहली बार नहीं सुना है, लेकिन अनेक बार सुना है और अब फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो कोई भी बात को रिपीट करते हैं, सुनते हैं, तो सुनना और सुनाना अति सहज होता चले जाता। बाबा देखो कैसे ज्ञान को ऐसे सहजता से बता रहे हैं हमें। कहते ये जो आप अभी सब अनुभव कर रहे हो, उसके आधार के कारण ही सहज हुआ है। पहले तो अनुभव के आधार के कारण सहज हो। जो अनुभवी आत्मा है, उन्होंने अनुभव किया, फिर बताया कि आप इसको ऐसे करो, हमने ऐसे किया, तो आपके लिए सहज हो गया। दूसरी बात कि आदि से अंत तक की जो भी पूरी कहानी है, ये ज्ञान, ज्ञान एक कहानी के रूप में परमात्मा हम सभी को सुनाते हैं। अब कहानी में से मुख्य पॉइंट्स हम सभी को निकालने होते हैं ना, जैसे अब आज के भी कितने सारे पॉइंट्स निकल जाएंगे इस बात में। और फिर तीसरी बात बाबा क्या कहते हैं कि आप सभी ने ये ज्ञान बहुत बारी सुना है, आपके लिए नया नहीं है, तो रिपीट कर रहे हैं बस। तो जो चीज रिपीट होती है, नई नहीं होती, वो तो बहुत सहज होती है ना। बाबा कहते हैं कोई न्यू नहीं है आपके लिए। आप बच्चों ने पिछले कल भी किया, उसे पिछले कल हर बार आप करते आ रहे हो, तो आपके लिए इजी है। इसको मुश्किल नहीं समझो, इजी समझो, क्योंकि पहले भी किया है। याद को देखो, कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है। अब बाबा पूरी बातों को क्लियर करना शुरू कर रहे हैं। अभी तक तो बता रहे थे कितना सहज है, कहते याद के हिसाब से ही देख लीजिए कि कितने प्यारे और समीप संबंध की याद है। नजदीक के संबंध को याद करना मुश्किल नहीं होता, ना चाहते भी उनकी याद आती ही रहती है। और प्राप्ति को देखो, प्राप्ति के आधार पर ही भी याद करना अति सहज है। ज्ञान भी अति सहज है और याद भी अति सहज है। तो सागर को गागर में समा दिया। सागर को उठाना मुश्किल है, गागर उठाना मुश्किल नहीं। आपको तो सागर को गागर में समा करके
सिर्फ गागर ही दी है, बस गागर ही दी है। और क्या कहते हैं? तो दो बात बड़ी बहुत सुंदर उन्होंने बताई, प्यार और संबंध। तो बाबा ने हमें क्या बताया कि हम उनके बच्चे हैं। तो फिर जब आत्मा याद आती तो कौन याद आ जाएगा? परमात्मा। तो सहज हो गया ना, रिश्ता याद आ गया। फिर अब देखो, अमृत वेले से हम सभी को कितनी प्राप्तियां होती हैं। सुबह से ही हम उठते हैं, प्राप्तियां ही प्राप्तियां होती हैं। सुख शांति की प्राप्ति होती है, आगे के डायरेक्शंस मिलते हैं बाबा से कि बाबा की क्लास में आते हैं तो प्राप्ति होती है। हम सभी की कितनी शक्तियां आज बढ़ गई हैं। हम सब बताते हैं कि पेशेंस लेवल बढ़ गया है, चीजों को देखने का नजरिया चेंज हो गया है। आज सहन करने की शक्ति भी बढ़ गई है, किसी बात को संभालने की और सामना करने की शक्ति भी बढ़ गई है। ये समझ आ गया है कि ये सब बहुत इजी है, मुझे सिखाने के लिए आया है। कुछ ना कुछ हम सीख रहे हैं, रोज आगे बढ़ रहे हैं, तो सहज होता चले गया। तो बाबा कहते हैं क्योंकि याद कैसे रहती है आपको? क्योंकि जैसे संबंध होता है कोई भी, जैसे आज लौकिक में भी हम देखते हैं, अगर बच्चे को बोलो, बच्चे को आप बच्चा बोलो तो सीधा माता पिता याद आ जाते हैं, पेरेंट्स बोले तो फिर उनके बच्चे याद आ जाते हैं, बहन बोले तो भाई याद आता है। तो संबंध के आधार, तो बाबा कह रहे जो नजदीक के संबंध हैं उनको याद नहीं करना पड़ता, उनको तो भूलना ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही हमारा उनसे नजदीक का संबंध, और कितने सारे संबंध हैं। वो हमारे सखा भी हैं, हमारे टीचर भी हैं, क्योंकि ज्ञान पढ़ा रहे हैं तो टीचर है, दिन भर साथ रहते हैं तो सखा है। सुबह हम मिलते हैं, उठते ही बोलते गुड मॉर्निंग बाबा, गुड नाइट बाबा, तो हमारे पेरेंट बन जाते। तो हर पल किस प्रकार से हमारे को हर हर समीपता, हर संबंध की समीपता के आधार पर हम उनको याद करते हैं। तो उनको याद करना मुश्किल नहीं है। रहे थे कि याद को भी कितनी इजी इजी तरीके से कर दिया गया ना। कहते जैसे ज्ञान तो पूरा एक सागर है, तो सागर को गागर में भर के आपको समाकर दे दिया। याद भी करना आसान हो गया, और संबंध के हिसाब से याद आ, आप इजीली कर सकते हैं। दो शब्द में ज्ञान और योग आ जाता है, आप और बाबा। तो याद भी आ गया और ज्ञान भी आ गया। तो दो शब्दों को धारण करना कितना सहज है। इसीलिए टाइटल ही है सहज राजयोग। जैसा नाम है वैसा ही अनुभव करते हो, पूछते हैं बाबा। और कुछ इसमें सहज हो सकता है क्या? अरे, और इससे ज्यादा कुछ सहज हो सकता है क्या, पूछते हैं बाबा। कहते पूरा ज्ञान ही दो शब्दों में आ गया कि मैं कौन और मेरा कौन। आप कौन, मैं आत्मा, तो मेरा कौन हुआ? परमात्मा हुआ ना, और तो कौन है? तो दो शब्दों में कहते पूरा ज्ञान ही सहजता से समाया हुआ है। हाँ, और इसी के लिए टाइटल भी है सहज राजयोगी। तो बाबा कहते जैसा आपका टाइटल है वैसा अनुभव करते हो, सहज अनुभव करते हो। वैसे मुश्किल क्यों आती है? अब आ गए हम चैप्टर की मेन पॉइंट पर बाबा, कि मुश्किलें क्यों आती हैं। वैसे मुश्किलें क्यों होता है, वैसे मुश्किल क्यों होता है, उसका कारण अपनी ही कमजोरी है। कोई ना कोई पुराना संस्कार सहज रास्ते के बीच में बंधन बन रुकावट कर डालता है, और शक्ति ना होने के कारण पत्थर को तोड़ने लग जाते हैं, और तोड़ते तोड़ते दिल शिकस्त हो जाता है। बाबा ने कितनी सहजता से, सच में ये बात है। अभी कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ एक बहन आती थी, कहती कि मुझे ना अब आ नहीं पा रही हूँ मैं, अब आगे शायद नहीं आ पाऊँ। क्यों नहीं आ पाएंगे जी? मैं पवित्रता को धारण नहीं कर पा रही, तो इसलिए नहीं आ। तो बिल्कुल सटीक बाबा ने आज बात बता दी। कई बार हम कहते हैं कि ज्ञान में बहुत अच्छे से चल रहे थे, पता नहीं अब पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से क्या हुआ,
हमारा वो संबंध खत्म हो रहा है बाबा, पर ऐसा होता नहीं है। हमारा ही कोई ना कोई कमजोरी, कोई आलस्य बीच में आ जाता है, कभी कभी पवित्रता की धारणा बीच में आ जाती है, पुराने संस्कार कोई बीच में आ जाते हैं। तो वही बाबा बता रहे हैं कि वैसे कोई मुश्किल होती नहीं है, पर मुश्किल क्या, कारण क्या है, कोई कमजोरी, कोई ना कोई पुराना संस्कार स्वभाव रास्ते के बीच में बंधन बन के आ जाता है, जैसे पत्थर के रूप में रुकावट बन जाता है। और फिर शक्ति ना होने के कारण, देखो बहुत महत्वपूर्ण है, अंडरलाइन करें भाई, शक्ति चाहिए ना उसको क्रॉस करने के लिए। कोई भी संस्कार हमें आज परिवर्तन करना है, उस परिवर्तन के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति की कमी होने के कारण हम उसको परिवर्तन नहीं करते। परिवर्तन नहीं करते तो ये रास्ता बहुत ही मुश्किल लगने लगता है। ये तो बहुत मुश्किल है, हम नहीं कर पाएंगे। इससे भी कई बार पूछते हैं लोग, भैया ये बहुत मुश्किल है, कैसे होगा? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस अपनी कमी को समझना है और उसको खत्म करना है। उसमें क्या मुश्किल है? तो बाबा कहते हैं जैसे पत्थर को तोड़ने बैठे जाते हैं, तो फिर तोड़ते तोड़ते क्या हो जाता है, दिल से कस ये होता ही नहीं है, कहते कमियां इतनी सारी हो जाती है ना। अभी क्या है, पिछले 63 जन्मों से बहुत सारी कमियां हो जाती हैं हमारे अंदर, मर्यादाएं छोड़ देते हैं। तो मर्यादाएं अभी क्या है, चलता 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 करते करते हमें आदत पड़ गई हर चीज में चलाने की, तो दिल से कस हो जाते हैं कि कैसे तोड़ेंगे इतने भाई पत्थर, इतना मुश्किल है। तो बाबा क्या कहते हैं, सहज तरीका क्या है, अब उसकी विधि भी बता रहे हैं। पहले कारण बताया, अब निवारण पे आ गए। पत्थर को तोड़ो नहीं, लेकिन जंप लगा के पार होना है। यह क्या हुआ, पूछते हैं। यह होना नहीं चाहिए, हमारे मन में सवाल आता है ना, आखिर ये कहाँ तक होगा, ये तो बड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों होता है? ये व्यर्थ संकल्प पत्थर तोड़ना है, लेकिन एक ही शब्द ड्रामा याद आया आ जाता तो एक ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप ले सकते हैं। उसमें जो कुछ दिन व मास लग जाते हैं, उसमें 1 सेकंड लगता है, उसमें बहुत सारा समय लगता है और इसमें 1 सेकंड लगता है। तो अपनी कमजोरी हुई या नॉलेज की, देखो बहुत बारीक है, कहते हैं आपकी कमजोरी हुई कि नॉलेज की कमी हुई, है ना? इसको समझते क्या कहते हैं बाबा, कहते सहज तरीका क्या होता है, कहते कि पत्थर को तोड़ो नहीं ना, जंप लगा लो। अब हर पत्थर, मानो रास्ते में जो हमारे पत्थर आ रहे हैं, अब हम उसको एक सीन बनाओ, आप कहीं जा रहे हो, आपके रास्ते पे पत्थर आ रहे हैं, तो क्या उसको तोड़ते बैठेंगे हम क्या? अब तोड़ते बैठेंगे तो हम तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे उस रास्ते जहां हमें मंजिल पे पहुंचना है। तो वो पत्थर क्या है, हमारे मन में बड़े सवाल आते हैं, क्या, क्यों, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मेरे को ही ऐसा रिश्ता मिलना था, या मुझे के साथ ऐसा होना था, मेरा ही बिजनेस ऐसे खराब होना था, ऐसे अनेक प्रकार के सवाल आते हैं। तो बाबा कहते हैं, क्या क्यों में आप फंस जाते कि कहाँ तक चलेगा, मेरे साथ ही कब तक चलेगा, मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है, कहते ऐसे ये सब तो बहुत मुश्किल बन जाएगा आपके लिए। कहते वहां पर एक नॉलेज को यूज करो, ड्रामा। कहते जैसे ड्रामा का ये पॉइंट याद आ जाता है ना, तो 1 सेकंड में जैसे हाई जंप हो जाती है, जंप ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। कहते जहां उसमें कितने मास, कितने, देखो वैसे अगर हम अपना पुराना जीवन देखें तो कितना समय हम व्यर्थ करते थे इन चीजों में, ऐसा क्यों हो गया आज, ऐसा क्यों हो, आज ही ऐसा होना था, कहीं जा रहे थे इंटरव्यू के लिए, आज ही बस लेट होनी, ये सब सवाल जो है खत्म कर दिया एक शब्द ने, ड्रामा। फिर 1 सेकंड में सॉल्व हो जाता है, जिसमें पहले महीने साल दिन लगते थे। तो बोलते आपकी कमजोरी हुई कि नॉलेज की, बाबा देखो कैसे उठाते हैं हमें ना, कहते ये आपकी कमी नहीं है, नॉलेज की कमी है आपको, जब नॉलेज आ गई तो इजी हो गया। दूसरी कमजोरी यह होती है, जो समय पर वह पॉइंट टच नहीं होता। वैसे सब पॉइंट बुद्धि या डायरी में भी बहुत होते हैं, लेकिन समय रूपी डायरी में उस समय वह पॉइंट दिखाई नहीं।
इसीलिए सदा ज्ञान के मुख्य पॉइंट को रोज रिवाइज करते रहो। बहुत सुंदर पॉइंट है ये आज का वाला। कहते होता क्या है कि कमजोरी क्यों हो जाती है, दिक्कत क्यों आती है? कहते समय पे वो पॉइंट ध्यान नहीं आता, टच नहीं करते, हम बहुत व्यर्थ में भी चले जाते कई बार। अरे 1 घंटा सोचने के बाद फिर याद आता है, ओहो ये तो क्यों, क्या कर रहे हैं हम, ऐसा तो नहीं करना चाहिए था। तो समय पे अगर याद आ जाता है 1 घंटे पहले, 1 घंटा बच जाता ना। तो कहते हैं डायरी में तो बहुत होता है, आप हम लोग डायरियां भी बनाते हैं, तो कहते डायरियों में तो बहुत होता है, पर बुद्धि की डायरी में, समय की डायरी में समय पर याद आ जाना चाहिए। अच्छा, उसके लिए निवारण क्या बताया बाबा ने? कि आप जो भी पॉइंट मुख्य लिख रहे हो ना, उसको समय समय पर रिवाइज करते रहो, तो याद रहेगा। अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो, और अपने को चेक करके चेंज करते रहो। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, हम डबल अंडरलाइन करें। जैसे जो जो पॉइंट हमने बनाए अब, है ना, जैसे आज के इस चैप्टर में से हमें 4-5 पॉइंट मालूम है। सबसे पहली बात तो ड्रामा का जैसे ज्ञान हमें मिला कि ड्रामा आते देखो आज हम कितना सॉल्व कर देते हैं इन चीजों को। कितने सारे पॉइंट्स हमें मिले हों। तो एक एक ऐसे अपना हम एक कॉपी या डायरी बनाए, जिसमें जैसे हमने आज के पॉइंट लिखे, तो जो हम अनुभव में ला रहे हैं उसको टिक करते जाएं कि ये हम अनुभव हो गया। और जो पेंडिंग है फिर वो हमें दिखाएगा ना कि ये वाले पॉइंट को मैंने अभी अनुभव में नहीं लाया। अच्छा, जब अनुभव में लाते हैं तब तो याद रखने की जरूरत ही नहीं है ना, फिर तो हमारा हो गया वो। अब जैसे मान लीजिए आप सिलाई करते हैं, या मान लीजिए आप बैट बॉल खेलते हैं, साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, खाना बनाते हैं, कुछ भी। तो जब आप उसको सीख लेते हैं और खुद से बना लेते हैं, मानो आप खाना ही बना रहे हैं या कार चला रहे हैं, तो अगर आप 2 साल बाद भी बनाएंगे तो वो भूलेंगे तो नहीं, वो तो याद ही रहता है, वो तो आपका अपना हो गया ना। ऐसे ही ये ज्ञान जब उसको अनुभव कर लिया, अनुभव में लेकर आ गए, तो फिर वो अब हमें उस हमारे से उसको कोई ले नहीं सकता। जैसे हमसे हमारी दौलत, हमारी हर चीज कोई छीन सकता है, पर जो हमारा टैलेंट है वो कोई नहीं छीन सकता। अब आपसे कोई ड्राइविंग, कार ड्राइव करने का तरीका नहीं छीन सकता। हाँ, हो सकता है आपकी अंगूठी और आपकी चेन और आपका रुपया पैसा छीन ले, पर वो नहीं छीन सकता। बस यही बात हो रही है। कहते कि आप जो पॉइंट बना रहे हो ना अपने, उसको अनुभव में लाओ, चेक करो, और चेक करके चेंज करो। किसको चेंज करना है? अपने पुराने संस्कार को चेंज करना है ना, उस पॉइंट के हिसाब से चेक करके चेंज करते जाओ तो अनुभव में आ जाए। फिर कभी भी टाइम वेस्ट नहीं हो, और थोड़े ही समय में अनुभव बहुत कर सकेंगे। सदा अपने को मास्टर, सर्वशक्तिमान वान अनुभव करेंगे। समझा? अभी अभी कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हैमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में नहीं लगना है। अब यह मजदूरी करना छोड़ो। आप सब कौन है? बादशाह हो ना, बेगमपुर के बादशाह हो। तो ना समस्या का शब्द होना चाहिए, ना बार बार समाधान करने में समय जाना चाहिए। यही संस्कार पुराने आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे। तो बादशाह बनो, बादशाह बनते ही दास बन जाते हैं ये सभी। तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, और तिलकधारी। तो बाबा क्या बोलते हैं, इसको समझते हैं। बाबा कहते हैं कि अब वेस्ट नहीं करो टाइम अब इन चीजों, है ना। थोड़े थोड़े समय में ही आपको अनुभवी बना देंगी ये सारी बातें। अब व्यर्थ के संकल्पों की हैमर से समस्या के पत्थर को नहीं तोड़ना है। इसका अर्थ क्या हुआ? छोटी छोटी बात, जैसे मानो अब ड्रामा का पॉइंट हम लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। अब जैसे पता चला कि ड्रामा है, अब ड्रामा का अर्थ थोड़ी होता है, जैसे मानो आप रास्ते में जा रहे हैं तो ब्रेक लगाते हैं ना, मानो स्पीड ब्रेकर आ गया तो ब्रेक लगाते हैं।
फिर आराम से गाड़ी को पार करते हैं, ब्रेक लगाते रुक थोड़ी जाते हैं, स्लो करी गाड़ी और उसको पार किया और आगे निकल। तो ड्रामा का पॉइंट क्या है कि मानो कुछ भी ऐसा आ गया, ड्रामा में कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये तो पहले भी हुआ था, है ना, नथिंग न्यू, ड्रामा चल रहा है। हर आत्मा का अपना अपना रोल है, हर आत्मा अपना रोल परफेक्शन से निभा रही है, मेरे कहने से तो चेंज नहीं होने वाली है। सबका अपना रोल है, सबकी अपनी बेसिक स्क्रिप्ट है, कोई बेसिक स्क्रिप्ट हमारे हिसाब से चेंज नहीं करेगा। ये पहली बार भी हुआ था, अभी रिपीट हो रहा है, मेरे लिए कुछ नया नहीं है, पहले भी मैंने पार किया था, अभी भी मुझे पार करना। तो ड्रामा में जैसे मानो ये एक दो पॉइंट है। तो फिर जैसे मानो कोई परिस्थिति आई, तो अगर हमने एक सेकंड का संकल्प आया कि ड्रामा है, तो वो परिस्थिति तो हल्की हो जाती है ना, आज आप सभी अनुभवी भी हैं उसके। तो बाबा कहते हैं कि इस प्रकार उसको अनुभव करो, मजदूरी नहीं करो। मजदूरी का अर्थ क्या हुआ, जब मेहनत जो कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा, बहुत जो मेहनत कर रहे हैं, कईयों को तो बहुत ज्यादा लगता है, "हाय, इतना मेहनत, ओहो, ज्ञान इतना मेहनत वाला है, इतना मुश्किल है।" उनको बाबा ने मजदूरों का नाम, कहते मजदूरी मत करो भाई, आप तो बादशाह हो, बेगमपुर के बादशाह। तो किसी भी समस्या शब्द भी आपके पास नहीं आना चाहिए। समस्या आती तो फिर बार बार समाधान करते हो ना, समस्या आनी चाहिए। ये पुराने संस्कार जो है आपके दास बन जाएंगे, वार नहीं करेंगे। तो बादशाह बनो तो दास बनेंगे, अब बादशाह बनो तो क्या बोले, तख्त नशीन बनो। और तीन शब्द हैं, उसको समझते हैं। तख्त नशीन, तख्त नशीन का अर्थ है मैं आत्मा, मैं आत्मा भ्रकुटी तख्त पे विराजमान। तो जैसे ही मैं आत्मा, मैं राजा, तो मन बुद्धि संस्कार क्या हुए, दास बन गए ना, मंत्री बन गए। फिर उसके बाद हमारी कर्म इंद्रियां क्या हुई, उसको भी कंट्रोल करने वाली कौन, मैं आत्मा। तो कर्म इंद्रियों को कौन कंट्रोल कर रहा है, सूक्ष्म इंद्रियां। सूक्ष्म सूक्ष्म इंद्रियों को चलाने वाली कौन, मैं आत्मा। जैसे ही अपनी सीट पर बैठे तो सारा अलाइनमेंट हो गया ना, फिर आपके राज्य में कुछ खराबी नहीं आएगी कभी, और आएगी तो आप उसको ठीक कर पाएंगे। फिर है ताजधारी बनो। ताजधारी का अर्थ क्या हो गया जी, ताज मतलब डबल लाइट का ताज बाबा ने। एक तो हमारा स्वरूप लाइट है, और डबल लाइट का अर्थ क्या, कुछ पुरानी चीजों को ज्यादा सोचो नहीं, आगे बढ़ो, जो हो गया बीत गया, बीत गया, बिंदी लगा दो। तो ताजधारी, कौन सा ताज है, अगर देखो तो ताज के लिए बाबा ने हमें अनेक प्रकार के ताज दिए। सबसे बड़ी बात तो दिल तख्त का ताज भी बाबा ने हमें पहनाया कि आप मेरे दिल पे राज करने वाले हो। आप रतन हो, अभी क्या बोल रहे थे, बादशाह हो। तो कितने सारे लाइट के ताज बाबा ने हमें अभी दिए हैं। फिर तीसरी क्या बात बोली, तिलकधारी। अब तिलकधारी का अर्थ क्या है, क्या हम क्या कोई दूसरा जो अभी स्थूल तिलक है वो लगाए, नहीं, मैं आत्मा, बिंदी, पॉइंट। तिलक का मतलब पॉइंट। तो पॉइंट का अर्थ क्या हुआ, जब हम परम धाम में होते हैं तो किसी स्थिति में होते हैं, पॉइंट। मतलब इस शरीर में रहते हुए अपनी ओरिजिनल सारी ही, जितने हमारे ओरिजिनल गुण हैं, सारी ही शक्तियां हैं, 36 प्रकार के जो बाबा ने गुण बताए, उन सभी को यूज करना, ये क्या हुआ, तिलकधारी। तो तीन शब्द बड़े इंपॉर्टेंट है, तख्त नशीन बनो, ताजधारी बनो, तिलकधारी बनो, है ना। तीनों का क्लियर हुआ होगा ना, अभी क्या होता है, आगे बढ़। आज और अब यह दृढ़ संकल्प करो कि मास्टर सर्वशक्तिवान बनना ही है, माया जीत जगत जीत बन करके ही रहना है। हिम्मत है ना, पूछते हैं बाबा। अगर हिम्मत रखेंगे तो बाबा भी मदद अवश्य ही करेंगे। याद है ना, एक कदम आप उठाओ तो 1000 कदम बाबा मदद देंगे, बाबा बंधे हो। एक कदम उठाना तो सहज है ना। देखो बाबा कैसे बच्चों को पक्का कराता है। कहते हैं आज एक दृढ़ संकल्प करो,
कि आप सभी मास्टर सर्वशक्तिमान बनकर रहना है, माया जीत बनकर रहना है। हाँ, सभी को। और हिम्मत है ना, पूछते ना इतनी हिम्मत है ना आप सब में, तो बोलते अगर हिम्मत रखेंगे तो बाबा भी मदद करेंगे। जैसे हम लोग कई बार कोई कहते हैं ना, भगवान तो मेरी मदद, बाबा तो मुझे भूल गए, मदद ही नहीं कर रहे हैं, तो वो इक्वेशन बता रहे हैं अभी किसी के लिए, कोई तो आई है ये बात। कहते हैं कि एक कदम तो आपको बढ़ाना चाहिए ना, एक कदम आप बढ़ाएंगे तो परमात्मा का हम सभी के लिए वायदा है कि एक कदम हमारा और 1000 गुना मदद की मिलनी ही है। फिर लास्ट में क्या पूछ रहे हैं कि एक कदम उठाना तो सहज है ना, इतना तो कर लोगे। चलो आगे देखो। कोई भी बात सामने आए तो सिर्फ बाबा के ऊपर छोड़ दो। जिगर से कहो बाबा तो बात खत्म हो जाएगी। यह है बाबा शब्द, दिल से कहना कि जादू है। इतना श्रेष्ठ जादू का शब्द मिला हुआ है, सिर्फ जिस समय माया आती है उस समय भुला देती है। माया पहला काम यही करती है कि बाबा को भुला दे, तो यह अटेंशन रखना पड़ेगा। जब ये अटेंशन रखेंगे तो सदा कमल के फूल के समान अपने को अनुभव करें। चाहे माया की समस्याओं के कीचड़ कितना भी हो, लेकिन आप याद के आधार पर कीचड़ से सदा परे रहेंगे। आपका ही चित्र है ना कमल पुष्प, पूछते हैं बाबा। तो बाबा क्या कहते हैं, कोई भी बात आपके सामने आए तो बाबा पर छोड़ दो। बाबा पर छोड़ने का अर्थ पता है क्या है, कि कोई परिस्थिति आई तो बाबा पर छोड़ दे कि बाबा है, बाबा देख लेंगे। और उसके बाद फिर छोड़ना होता है। हम क्या कहते हैं बस कि छोड़ दिया, पर सोचते रहते, सोचते तो फिर कहाँ छोड़ा ना, तो फिर इसलिए वो मुश्किल लगने लगता है। बाबा कहते हैं कि बाबा शब्द तो जादू है, और उसमें भी अगर हम बोले मेरा बाप, तो एक अधिकार हो जाता है ना कि बाबा मेरा है, तो फिर कोई भी कहानी, कोई भी दिक्कत कभी हमें परेशान ही नहीं करती। अटेंशन रखने की बात है। बाबा याद भी दिला रहे कि माया आते हैं ना, वो बाबा भुला देती है। अटेंशन में रखो कि ये बात। बहुत अच्छी युक्ति बाबा दे रहे हैं। देखो देवी देवताओं को कैसे दिखाते हैं, कमल आसन पे दिखाते हैं ना। अच्छा अब बताओ, कमल जो है अकेला है क्या? कोई नहीं, पूरा परिवार उसके साथ है नीचे। कीचड़, कलयुग का कीचड़ भी है, पूरा ही परिवार है, समझो। पानी भी है, और कमल पुष्प उससे अछूता है, बिल्कुल उसके ऊपर है। कीचड़ भी उसके ऊपर टिकता नहीं, परे रहता है। तो कहते हैं कि आप सब कुछ रहना सभी के साथ ही है ना, छोड़ के थोड़ी भाग जाना है। छोड़ के भागने वालों को तो बाबा बिल्कुल अच्छा नहीं कहते, बुजदिल कहते हैं। ये तो क्या होगा, रहते हुए कमल आसन पे बैठना है। तो उसका अर्थ ही क्या है कि सभी के साथ रहते हुए, सारे कार्य करते हुए, पानी और मिट्टी के साथ रहते हुए हमेशा न्यारे और प्यारे बने रहना है। आगे है। कमल पुष्प की स्टेज आपका आसन है। आसन को कभी नहीं भुलाना, तो सदा चेयरफुल रहेंगे, कभी भी किसी भी बात में हलचल में नहीं आएंगे। सदा एक ही मूड होगा, चेयरफुल। मूड कैसे होगा बाबा बता भी रहे हैं, देखो कैसे। हमारा प्रिंसिपल एक्टर भी है ना, डायरेक्टर ऑफ ड्रामा भी है और प्रिंसिपल एक्टर भी। प्रिंसिपल एक्टर का क्या अर्थ होता है, जो सारा एक्ट करके दिखाता है, वो प्रिंसिपल एक्टर हो। मानो वो गाइड है हमारा ना। जब मानो किसी ड्रामा स्कूल में हम एडमिशन लेते हैं, तो वो पूरा करके दिखाते हैं, ऐसे आपको करना है, ऐसे करना। जब कोई मूवी की शूटिंग होती है तो डायरेक्टर हर बात, अभी आपने कभी शायद देखी होगी, कैसे उठना है, कौन से कदम पर हमें रुकना है, कैसे सहजता से बैठना है, हर बात को वो बताते हैं। मार्केशन भी पूरी होती है, फर्श पे एक एक चीज मार्क करी जाती है कि कहाँ तक चलना है। तो वो हमारे हर चीज को मार्क कर रहे हैं, बता रहे हैं। और प्रिंसिपल एक्टर होने की वजह से आप कौन सा इमोशन बता रहे हैं,
आज हम जब मूवी देखते हैं तो जो उनके जो भी कैरेक्टर हैं उनके एक्सप्रेशंस के हिसाब से तो फिर मूवी कितनी अच्छी बन जाती है ना, कोई भी बात। तो हमारा एक्सप्रेशन कौन सा बता रहा है, हमारा प्रिंसिपल एक्टर चेयरफुल, सदा चेयरफुल रहना है। कहते कभी हलचल में मत आ जाना, चेयरफुल रहना। सब देख करके आपकी महिमा करेंगे कि ऐसे कौन है, हाँ, कि ये सदा सहयोगी, सदा चेयरफुल रहते हैं। समझा क्या करना है? तो बाबा क्या पूछते हैं, कमल पुष्प की स्टेज आपका आसन, तो आसन को कभी नहीं भूलना, तो सदा चेयरफुल रहेंगे। कभी भी किसी भी बात में हलचल में नहीं आना, सदा एक ही मूड होना चाहिए, चेयरफुल। तभी सब आपको देखकर आपकी महिमा करेंगे और क्या कहेंगे कि ये तो सदा सहयोगी हैं और सदा चेयरफुल है। बाबा बोलते समझा क्या करना है, पूछ रहे हैं। अब बाबा ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं हमारे, किसी के मन का सवाल होगा और ये इंस्ट्रक्शन के रूप में आ गया है। अगर सख्त धरनी से कराठी जमीन से दो फूल भी निकल आए तो वह 100 के से भी ज्यादा है। बाबा दो को नहीं देखते लेकिन दो भी 100 के बराबर देखते हैं। कितनी भी छोटी सेवा हो, छोटी से छोटी हो, छोटी नहीं समझ। कहाँ तो क्वालिटी होती है और कहाँ क्वांटिटी होती है। जहां भी बच्चों को जाना होता है वहां सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे लगता है किसी ने पूछा होगा कि बाबा हम एक के लिए एक को कैसे करें, सही कैसे करें, या तो 100 है, 100 इतने सारे हैं पर हमें तो एक एक ही मिला, या एक की सेवा हम क्यों करें या कैसे करें, उससे क्या हो जाएगा, आप सेवा के लिए बोलते हैं, ऐसे यानी कोई सवाल होंगे किसी। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई सख्त धरनी होती है ना और उसमें कोई दो फूल भी उगा दे, कहते हैं 100 के बराबर हो। बाबा की डायरी में तो एंट्री होगी कि 100 के बराबर है। इसका क्या अर्थ है, मानो कोई बहुत सख्त संस्कार वाला भी है और हम अपनी स्थिति में रहें और उसकी सेवा कर लें, उसको चेंज मानो, वो परिवर्तन हो गया, तो 100 के बराबर बाबा कहते कहीं तो क्वांटिटी होती है पर कहीं क्वालिटी होती है। जैसे अक्सर बाबा कहते हैं ना, होपलेस आत्माओं को ज्यादा मदद की जरूरत है, आप उसके ज्यादा रिजल्ट भी है, उसी की बात कर रहे हैं। फिर कहते हैं आप बच्चे जहां भी जाएंगे ना और सफलता आपका जन्म से अधिकार है। लास्ट में बाबा ने एक और इंस्ट्रक्शन दे दी, रूप और बसंत दोनों स्वरूप से सेवा करो, दृष्टि से भी सेवा और मुख से भी सेवा, एक ही समय दोनों रूप की सेवा डबल रिजल्ट देगी। अच्छा, रूप और बसंत का अर्थ क्या होता है? रूप और बसंत मतलब जब ज्ञान स्वरूप हम सभी बन जाए, खाली बोलना नहीं रहेगा, उसके जैसे हो जाए, फिर हमारी प्रेम भरी दृष्टि, हाँ, हमारा सहयोग, तो सेवा जिसको भी मिलेगी उसको बहुत अच्छा परिवर्तन आ जाए। बाबा ने बोला अच्छा अच्छा कर, तो अब हम सबको बता रहे हैं। आज का सार देख लेते हैं। ज्ञान मार्ग मुश्किल लगने का कारण क्या है? अपनी ही कमजोरी है, कोई ना कोई पुराना संस्कार बंधन बन रुकावट डालता है और मेहनत करते करते फिर दिल शिकस्त हो जाते हैं। तो हमने देखा है ना, हम पुराने संस्कारों को छोड़ने में मेहनत नहीं कर रहे हैं, वो बार बार ही बीच में आता है, तो फिर हमें लगता है अरे कितना बड़ा, कितना मुश्किल है। सहज बनाने का तरीका, ज्ञान की मुख्य पॉइंट को रिवाइज करते रहो। ज्ञान को सहज बनाने का तरीका, रिवाइज करते रहो, अनुभव में लाते रहो, चेक करते रहो और चेंज करते जाओ। ड्रामा शब्द के आधार से, हाँ, ड्रामा शब्द के आधार से हाई जंप्स ले सकते। बाबा सेवा को कैसे देखते हैं? अगर कराची जमीन में दो फूल भी निकल जाए तो वह 100 से भी ज्यादा माने जाते हैं।
छोटी से छोटी सेवा भी बाबा को अति प्रिय है। अच्छा, अच्छा कब अर्थ ही है, जब बाबा कहते बच्चे अब आप समझ गए, अब तो समझ करे बगैर रहे। सबकी तरफ से भी इस पिता को अनेक बार शुक्रिया, शुक्रिया बाबा कि आपने हमें ये रास्ता दिया। जरूर हम आप इसके रूप, हाँ रूप और बसंत बताए ना बाबा, बंद कर दे। शांति, शांति।